भूल कर भी विट्ठल गांव आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुम विट्ठल गांव आ गए तो वहां की औरतें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। एक मिनट, किसी के जबरदस्ती पहनाए हुए कपड़े पहन के जाने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज करके आओ। बदल क्या? खुद को बचाने के लिए आरोही को बदनाम करेगा तो ये नहीं करना चाहिए था तुझे। तूने जितनी नीच और घटिया हरकत करनी थी कर ली। अब मेरी सुन, लगा, जितना जोर लगाना है लगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। ना आरोही पे ना उसके नाम पे कोई आंच आने दूंगा मैं। ये वादा है तुझसे, अभिषेक दीवान का। तुमसे पहले विट्ठल गांव पहुंच जाऊंगा। जो भी झेलना पड़े हम साथ झेलेंगे, जो भी परीक्षा देनी पड़े हम साथ देंगे। I promise। आंटी मेरी बात तो सुनिए, कम से कम मुझे एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। अभी सफाई करके मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। आंटी मेरी बात तो सुनिए। ये लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमसे पहले ये आरू की कांड की खबर गांव तक पहुंच गई। हमारी तू क्या कम हो रही थी कि ये लड़का धमका। आंटी मैं जानता हूँ कि आप आरोही पे उंगली उठा रहे होंगे, पर उन सब सवालों के जवाब मेरे पास है। वहीनी खोल दो ना खिड़की। अरे खिड़की बंद करने से अपने चेहरे पे जो कालिक पुती है ना वो साफ नहीं होगी वहीनी। और कम से कम इस आरू की जो उसके लिए तड़प है ना, तड़प वो तो कम हो जाएगी, है ना आरू? बोल अभी बोल। चाची कोई कालिक नहीं पुती और ना दाग लगने दिया है। हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ। अरे क्यों बोल रही है तू? तेरी आई का मुंह तो बंद हो चुका है ना? और अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना तो वो क्यों आया है इंदौर से यहाँ? क्या वहीनी के हाथ के उकड़े के मोदक खाने आया है? कब से चल रहा है तुम दोनों में? कब से चल रहा है बोलना। सब कुछ हो गया होगा तुम दोनों में, इसलिए तो तेरी बोलती बंद है। आरोही की आई चुप है क्योंकि इंदौर में जो हुआ वो उसे अच्छा नहीं लगा। आरोही की आई चुप है क्योंकि ये एक बेटी और माँ के बीच की बात है। लेकिन तुम्हारी जुबान कैंची की तरह कैसे चल रही है सविता? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे भतीजे के कारनामे है, तुम्हारे मायके वालों का सर तो शर्म से झुक ही गया होगा। वहीनी मेरा सागर है ना, वो गाय है, गाय सब सुन लीजिए, गाय है वो। अरे उसे फंसाया जा रहा है वहीनी, मैं सच बात कह रही हूँ। अच्छा एक मिनट अरु, मुझे बता, हमारे देवतुल्य भाऊ और वहीनी ने तो तुम्हें नहीं सिखाया ना कि कैसे अमीर घर के लड़के को फंसाना चाहिए? आरोही ऐसी लड़की नहीं है आंटी। बता ना। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है। हाँ एक मिनट, अभी मुझे याद आ गया। हाँ इसीलिए तुमने वो नया पत्ता डाला मनपसंद की शादी का, बराबर ना? यानी मेरे सागर की जिंदगी बर्बाद, है ना? ताई भाऊजी पूरी पंचायत और गांव के लोग आ रहे हैं फैसला करने। अरे बच्चों के आने से पहले कोई मुझे अंदर आने दीजिए। क्या
बहुत हो गया तमाशा, जाओ यहाँ से, इंदौर वापस जाओ। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। फिर मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आरोही की पूरी बात नहीं सुनते, उस पर भरोसा नहीं करते और उसे क्लीन चिट नहीं दे देते। अरे आरोही के आई बाबा है उसके बारे में सोचने के लिए, तुम अपनी फिक्र करो, अपने आई बाबा के बारे में सोचो। गांव वाले बहुत गुस्सा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम वापस जाओ यहाँ से। लगन से पहले किसी लड़के के साथ रात भर रहना, आरोही की इस हरकत ने पूरे गांव को बदनाम किया है। पर सर, वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो लड़का भी किसी का बेटा है। हमें उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। वो लड़का इस गांव का गुनहगार है। भीड़ उसके साथ क्या करेगी इसे पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आरोही आमची गुनहगार है, इसे सजा हम देंगे। माफ कीजिए प्रधान जी, पर ना मैंने कोई गुनाह किया है और ना अभिषेक ने, तो हमें किस बात की आप सजा दे रहे हो? आप तो पंच प्रधान हैं, आप ही से तो हम न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब सजा नहीं न्याय होगा। जिस तरह लंका से लौटने के बाद मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना, उसी तरह तुझे भी साबित करना होगा कि तू कितनी पवित्र है। कलियुग की अग्नि परीक्षा देनी होगी आरोही को। आपको मुझे मारना है, मार लीजिए। आपको भाई जान लेनी है, ले लीजिए, लेकिन आरोही की कोई गलती नहीं है। आरोही की गलती नहीं है, आरोही की गलती नहीं है। आप लोग होते कौन हो मेरी आरोही की अग्नि परीक्षा लेने वाले? अगर आरोही की परीक्षा लेनी है तो मैं लूंगी, उसके बाबा लेंगे, वो भी अगर हम चाहे तो। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है, ये हमारे घर का मामला है, इसे हम सुलझा लेंगे। लेकिन वहीनी, ये मामला अभी हमारे घर का नहीं रहा, इसे बीच बाजार आपकी आरू ले आई है। कितना आसान होता है ना एक औरत को कटघरे में खड़ा कर देना। हम उस वक्त ये सोचते भी नहीं है कि शायद गलती एक मर्द की भी हो सकती है। और दुख की बात तो ये है कि एक औरत पर उंगली उठाने वाली सबसे आगे एक औरत ही होती है। क्यों सविता? वहीनी, अग्नि परीक्षा तो होगी ही, ये पंचायत का फैसला भी है और गांव की परंपरा भी। पर सरपंच जी, हम किस जमाने की बात कर रहे हैं? एक तरफ हमारे देश में लड़कियां रॉकेट उड़ा रही है और हम यहाँ विट्ठल गांव में लड़कियों को अंगारों पे चलवाने के लिए कह रहे हैं। आरोही, अगर मेरी अपनी बेटी होती ना तो उसके लिए भी यही सजा होती। और राजा राम, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो पंचायत की बात माननी ही होगी। गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा इस गांव में हम अपनों के बीच में हैं, लेकिन यही अपने मेरी बेटी को अंगारों पे चलाना चाहते हैं। अरुण, तू फिक्र मत करना, तेरी आई और बाबा हमेशा तेरे साथ है। ये कैसी जिद है? इस घर में सिर्फ आप, वहीनी और आरोही नहीं रहती, हम सब लोग भी यहाँ रहते हैं। अब शिंदे परिवार का भी वही हश्र होगा जो बाहर उस लड़के का हो रहा है।
अभिषेक और मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है तो ठीक है, मैं परीक्षा दूंगी। साबित करूंगी कि मेरे आई बाबा के परवरिश में कोई खोट नहीं है। नहीं आरू, नहीं आई बाबा, यही मुझे करना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। मैं ये परीक्षा दूंगी। ये किस परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? ताकि किसी लड़की को ऐसे अपमान से गुजरना ना पड़े, इसलिए मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं इस परीक्षा में सफल होती हूँ तो फिर कभी इस गांव की किसी भी लड़की से ऐसी परीक्षा ना दी जाए। जब तक मैं अभिषेक और खुद को सही साबित नहीं करती, तब तक अभिषेक को सम्मान के साथ पंचायत के दफ्तर बिठाया जाए। हमारे घर का खाना उसे देने की इजाजत हो। कहिए, मंजूर है? पंच साहब, ये तो गलत बात है ना। ये लड़का भी उतना ही गुनहगार है जितनी की आरोही है। इस लड़के पे ना बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरतनी चाहिए आपको। अब अगर इसकी बात सुननी है तो पंचों की कोई जरूरत ही नहीं है। सागर, पंचों ने सब देख लिया है, हमें तुम्हारे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों पंचायत ऑफिस ले जाओ इसे। अरे पर बस थोड़ा और इंतजार करना, सब ठीक हो जाएगा। पर ये परीक्षा किस चीज की है आरोही? आरोही, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है आरोही। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ आरोही। एक निवाला नहीं खाया कल से आपने भाभी, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अभिषेक कहाँ है, कैसा है? पता नहीं उसने कुछ खाया भी या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत चिंता हो रही है उसकी मुझे। बेटे की अगर इतनी ही फिक्र है अनुराधा, तो भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी सद्बुद्धि आए उसे। खाना भेजा है तेरे लिए। हाँ, देखते क्या भेज रहे। पूरी आलू, वाह रे मेरी बाई को। पूरी थी वो। कल जो तेरे चक्कर में उसकी बदनामी हुई ना, ध्यान रखना कहीं उसने तेरे खाने में जहर ना मिला दिया हो। उसका भेजा हुआ जहर भी खुशी खुशी खाऊंगा। और हाँ, उसकी बदनामी मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुई है। जिस दिन तेरा सच सबके सामने आ गया ना, यही गांव वाले तेरा मुंह काला करके तुझे लात मार के गांव से बाहर निकालेंगे। ए, तू मेरी फिक्र छोड़ रहे। अपनी फिक्र कर, क्योंकि तमाशा तो तेरी आइटम का बनेगा कल सुबह। पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर जो भी हो आरोही, मैं तुम्हारे साथ हूं। अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
अरे वो राजाराम जी है ना, जिनकी हाईवे पे गौशाला वाली जमीन है, उनकी बेटी। बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है राजाराम जी की बेटी को। जलते अंगारों पे चलना आसान है क्या? ये बारूद ऐसा कमाल करेंगे कि तू एक कदम भी नहीं रख पाएगी इन जलते अंगारों पर। बाबू, आप तैयार रहिएगा और कैमरा ऑन रखिएगा ताकि देश के कोने कोने तक ये बात पहुंचे कि अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ कुछ लोगों की सोच इतनी पिछड़ी हुई है। हाँ रोही, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तैयार हूँ। दरवाजा खोलो, ये बाहर क्या होने जा रहा है? गांववासियों, इन जलते हुए कोयलों पर चल के आरोही अपनी अग्नि परीक्षा देगी। उसे यह साबित करना होगा कि उसका दामन कितना साफ है। देनी पड़ेगी या नहीं? हाँ, देनी पड़ेगी। 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 शांत हो जाओ। आरोही, तुम तैयार हो ना? शक्ति देना बप्पा।